हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं रेखाएं और कोण चैप्टर में प्रमेय को सिद्ध करना। प्रमेय आप पहली बार सिद्ध करोगे। प्रमेय सुना भी पहली बार हुआ है कि होता क्या है। प्रमेय एक स्टेटमेंट दे रखी होगी, उसको हमने सिद्ध करना है। उसको सिद्ध करना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। इन स्टेप्स के भी नंबर होते हैं। तो प्रमेय देखो क्या है, आपके पास जो फर्स्ट प्रमेय है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो मैं एक चित्र बना लेता हूं जहां दो रेखाएं हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, और ये जो प्रतिच्छेद करती हैं बिंदु O पर कर रही हैं। रेखाएं हैं AB और दूसरी रेखा है CD। ठीक है, तो प्रमेय के अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं दिया गया है। जो दिया गया है ना, उसको हमने लिखना है। दिया क्या गया है, दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो मैं लिख रहा हूं AB व CD दो रेखाएं परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, और ये चित्र बना दिया। इसके बाद प्रमेय में अगला स्टेप होता है सिद्ध करना है। जो हमने सिद्ध करना है वो लिखते हैं। अब सिद्ध क्या करना है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये सिद्ध करना है। शीर्षाभिमुख कोण मैंने बताया था, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेदन बिंदु के विपरीत बने कोण होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो इस बार जो शीर्षाभिमुख कोण है वो तो एक तो है AOC और BOD। तो मैं यहां लिख देता हूं, एक तो इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है, AOC बराबर कोण BOD, और दूसरा कोण सिद्ध करना है AOD। ये वाला शीर्षाभिमुख कोण जो है AOD और BOC, इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, इसका अगला स्टेप होता है रचना। रचना अगर कोई हो रही है तो हमने करनी है, अदरवाइज रचना को नहीं लिखना। इसका अगला स्टेप है उपपत्ति। उपपत्ति में देखो कैसे करना है। उपपत्ति का मतलब होता है जो प्रूफ कर रहे हैं वो लिखना है। अब ये देखो क्या है, ये CD एक रेखा है, मतलब OC यहां पर एक किरण होगी। OC किरण रेखा OB पर स्थित है, इसका बिंदु O OB पर स्थित है। तो मैं लिखता हूं चूंकि किरण OC का बिंदु O रेखा AB पर स्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा, अब ये OC है, इस पर स्थित है, तो मतलब क्या होगा, AOC और BOC इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 180 डिग्री। AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। इसको समीकरण 1 लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं रैखिक कोण युग्म। मतलब ये जोड़ा बन रहा है, ठीक है, ये युग्म बन रहा है। रैखिक कोण युग्म मतलब एक रेखा पर बने कोण है, इनका जोड़ होता है 180 डिग्री। अब जैसे OC लिया था ना, इसके साथ वाली किरण ले लो OB। ये OB है ना, ये CD पर स्थित है। चूंकि किरण OB का बिंदु O रेखा CD पर स्थित है, इसलिए अब देखो क्या है, ये OB का बिंदु O इस रेखा पर स्थित है, तो क्या हो जाएगा BOC प्लस BOD। जो नाम दे रखे हैं ना यहाँ, वही उसी में लिख रहा हूं मैं। BOC भी लिख सकते हैं इसको, और COB भी लिख सकते हैं। मैंने BOC लिख दिया, और BOD बराबर है 180 डिग्री। समीकरण 2 रैखिक कोण युग्म। अब देखो, हमने ऐसा पढ़ा हुआ है कि दो समीकरण है, अगर दोनों समीकरणों की RHS मतलब दायां पक्ष बराबर है तो उनका बायां पक्ष भी बराबर होता है। तो समीकरण 1 और 2 में देखो, इसका दायां पक्ष 180 डिग्री है, तो इनके बाएं पक्ष को भी बराबर कर देंगे। तो समीकरण 1 व
समीकरण 2 से। तो इनकी LHS को मैं लिख देता हूं, कोण AOC प्लस कोण BOC, और RHS है BOC प्लस कोण BOD। तो BOC दोनों में आ रहा है, ये कट गया, तो क्या आ जाएगा, कोण AOC बराबर कोण BOD। एक तो ये सिद्ध करना है। इसी प्रकार अगर हम ये वाली किरण और ये वाली किरण ले लेते तो हमारे पास ये दोनों बराबर आ जाते। तो इसी प्रकार मैं लिख रहा हूं, कोण AOD बराबर है कोण BOC, ये भी सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में लिखना है इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। समझ आ गया ये। तो प्रमेय फर्स्ट टाइम आप करोगे 9th क्लास के अंदर, तो प्रमेय करने का तरीका क्या है, पहले तो जो दिया गया वो लिख दें, चित्र बना लें, उसके बाद जो सिद्ध करना है वो लिख दो। रचना अगर कोई अपनी तरफ से करते हो तो वो बीच में लिखना है, और फिर उपपत्ति में इसको प्रूफ कर देंगे, ठीक है। इस टाइप से आपने इसको करना है, एज इट इज लिखना है। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप लिख पाओगे। सिर्फ आपके पास पेपर में ये लाइन ही लिखी आएगी, यदि 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो सिद्ध कीजिए शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इस टाइप से रेखा गणित के हर चैप्टर्स में प्रमेय है, ठीक है। उन प्रमेय को हमने याद करना है, लिखकर याद करना है, लिखोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आप इसको नोट कर लो।